नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही रहता है, लेकिन बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो नीट एस्पिरेंट्स को मतलब एकदम अच्छे से आता है। ठीक है, तो उसको आप अगर थोड़ी सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपके भी आसानी से 360 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊँगा, तो उनको आप एकदम आसान आसान पॉइंट है। ठीक है, तो उनको फॉलो करने से आप भी ऐसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, मेरे हर एक पॉइंट को समझना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट पे पूछना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका आता है, देखिए अभी 4 महीने बचा है आपके नीट के लिए। ठीक है, अप्रैल का महीना मैं रिवीजन के लिए रख देता हूँ, तो रह गया आपके पास 3 महीने। तो 3 महीने मतलब आपका 90 डेज। तो 90 डेज में से 90 डेज आप बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे, तो इसको मैंने दिया, मान लो आपने 60 डेज बायोलॉजी पढ़ा। ठीक है, तो इन 60 डेज में आपको कैसे पढ़ना है, आपको हैफाजर्डिंग मतलब इन रैंडम वे नहीं शुरू करना है, आपको एक सीक्वेंस लेके एक एक चैप्टर करके स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक चैप्टर्स करने हैं। और बेसिक चैप्टर्स कौन से हैं? बेसिक चैप्टर्स हैं मेनली आपके सेल, ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन, उसके बाद आपका एनिमल टिश्यू। इन तीनों को आपको पहले करना है। ठीक है, ये मतलब बायो के बेसिक चैप्टर्स हैं। इन तीनों को करने के बाद आपको दूसरे चैप्टर्स में जाना है। ठीक है, तो चैप्टर्स करने के लिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एक वन शॉट लेक्चर देखना है। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा क्लास करने का टाइम नहीं बचा है आपके पास, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वन शॉट लेक्चर आप मैं प्रेफर करता हूँ आपके यूट्यूब में बायोफेयर विद रितु रटेवाल मैम के मतलब वन शॉट जो लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। एकदम इसमें एनसीईआरटी के हर एक लाइन कवर किया हुआ है, मैंने इसको देखा है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन कवर किया हुआ है, जिसको आपको बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, ये गया आपका फर्स्ट पॉइंट। एकदम लेक्चर को अच्छे से देखना है, उसका नोट्स बनाना है। हार्डली 2-3 घंटा का लेक्चर होगा। ठीक है, उसको आपको पूरा अच्छे से स्किप नहीं करके देखना है, एकदम नॉर्मल स्पीड में। हम बच्चे अक्सर क्या करते हैं, 2x में देख लेते हैं, आधा भी समझ में नहीं आता है इनको। ठीक है, तो पूरा धीरे धीरे देखना है, कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आपको रिवाइंड करके देखना है। ठीक है, ये है कि आपका फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही आपको एनसीईआरटी की रीडिंग देना है। इसमें हार्डली आधा घंटा लगेगा आपको, क्योंकि मैं आपने अभी क्लास करके आया है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके मेन पॉइंट्स जो है उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में आपको अप्रैल के टाइम रिवाइज करने में मदद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एक सजेशन देता हूँ आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यू तो करना ही पड़ेगा, मतलब रिलीवेंट पीवाईक्यू जो है एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि बायो में बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यू हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं थे। ठीक है, तो इनको आपको एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू आपको करने हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मतलब उसमें पीवाईक्यू भी है, मैं एक बुक का नाम बोल रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया। MTG फिंगर टिप्स बायो का ये बुक आपको करना है। ठीक है, इसमें पीवाईक्यू भी आ जाएगा एनसीईआरटी वाले, और इसमें हर एक लाइन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड हो गया है, सेशन रीजन वगैरह। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स या फिर इनकरेक्ट करेक्ट, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अगर तो आपको ये बुक करना है, फालतू के कोई मटेरियल आपको अभी नहीं करना है, आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में अभी रहना है, तो इसमें ये बेस्ट है, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, तो ये कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आपको आंसर एकदम लास्ट में, एक बात मैंने नहीं बताया, इसको आपको टाइमर लगा करना है। ठीक है, मान लो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो इसमें आपका 65 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन में आपको कितना लग सकता है, आपके पास एग्जाम में रहेगा 90 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन एज्यूम कर लीजिए, उसमें से 90 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास मैक्सिमम 45 मिनट रहेगा। 45 मिनट भी ज़्यादा रहता है, मैंने ज़्यादा बोला। तो आपको ये टारगेट रखना है कि 65 क्वेश्चन को आपको मिनिमम 30 मतलब मैक्सिमम 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाए तो अगली बार मतलब करने का ट्राई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है, इनमें जो आपको गलती होगा उसको एक आपके सेपरेट कॉपी बनाना है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का, ये सिर्फ बायो के लिए नहीं है, तीनों सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। उसमें आप लिखोगे कौन कौन से पॉइंट आपको गलत हुए या फिर कौन सा लाइन आपको समझने में दिक्कत हो रही है, इसको आप एकदम लाइन वाइज इस मिस्टेक बुक में लिख लीजिए। ये आपके नीट के 2-3 दिन पहले रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके वीक पॉइंट्स ये है, तो इनको अगर आपने सही कर लिया तो आपका तो मार्क कम होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट, मिस्टेक नोटबुक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टेक को सुधारने से ही आपका 360 आउट ऑफ 360 आ सकता है। और आपका लास्ट पॉइंट है, अभी मतलब आपको एकदम मोटिवेटेड रहना है। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये एंग्जाइटी इशूज आ जाता है,
तो होगा, आपको बस हार्ड वर्क पे ध्यान देना है, ठीक है। मैंने जैसे जैसे बताया ऐसे आपको सारे के सारे चैप्टर्स करना है। 32 चैप्टर्स है टोटल, ठीक है। तो मान लो आप एक वीक में ऐसे 2-3 चैप्टर्स आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो 2-3 चैप्टर ऐसे करने के बाद आप क्या करोगे, इसका एक टेस्ट दे दोगे, ठीक है। टेस्ट से आपका क्या होता है, मतलब ये आप फिर से सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह ही है। इससे आपको समझ में आ जाता है कि आपके कौन से पॉइंट में दिक्कत है, ठीक है। ये गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपका टाइम मैनेजमेंट का भी एक हैबिट हो जाता है, मतलब आइडिया हो जाता है कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो ये क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स, इन्हें आप फॉलो करने से आसानी से आप ये वाला मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन मैंने जैसे बताया, अगर आपने ऐसा ही पढ़ते रहा तो अगर आपका अभी पूरा वीक भी है बायोलॉजी, फिर भी आप 300 प्लस या फिर 320 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो। मेरा भी मार्क कुछ इस तरह की था, तो मेरा आइडिया है ये। तो मैंने जैसे बताया ऐसे सारे पॉइंट को फॉलो कीजिए, जिस सीक्वेंस में बताइए उसमें फॉलो कीजिए। पहले वन शॉट लेक्चर कीजिए, फिर एनसीईआरटी को रीडिंग दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इस वाले बुक से, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको मिस्टेक बुक बनाइए, उसके बाद एक वीकली टेस्ट दीजिए, ठीक है। और ये सारे आपको रिवाइज करना है आपको अप्रैल में, ठीक है। तो अप्रैल का महीना पूरा खाली छोड़ दीजिएगा रिविजन के लिए। तो पढ़ते रहिए। ऐसा अगर आपको किसी और भी टाइप का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारे फ्री मटेरियल्स देता रहता हूँ। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।